ग्राम पंचायत कल्याण सिंह की सीट के सरपंच केशुराम मेघवाल बोले, पंचायत का चहुमुखी विकास ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कल्याण सिंह की सीट के सरपंच केशुराम मेघवाल ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि पंचायत का चहुमुखी विकास ही हमारा लक्ष्य है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पंचायत में अधिक से अधिक विकास करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आइए सुनते हैं सरपंच श्री मेघवाल किन किन मुद्दों को लेकर सरपंच पद पर आए हैं। मैं राजेंद्र खिची डीआरटी न्यूज़ से आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत कल्याण सिंह की सीट के सरपंच श्रीमान जी केशुराम जी मेघवाल। करते हैं उनसे सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार नमस्कार। तो सरपंच साहब, चुनाव आपने जीत दिया है, जनता ने ताज आपके सिर सौंप दिया है, तो मेन आपका मुद्दा क्या है ग्राम पंचायत के प्रति? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी ये ग्राम पंचायत बाप पंचायत समिति और जिला जोधपुर की पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। इसमें 4 रेवेन्यू विलेज है और ये बैकवर्ड एरिया में आती है। जैसे ही जोधपुर के जोन में अपने फलोदी तहसील लेते हैं, वैसे तो फलोदी को जिला होना चाहिए, जबकि कई बार मांग भी उठी है फिर भी नहीं हो पाया है। बाकी उसमें से ये देते हैं ये बैकवर्ड, ये रेतीली और दोरों वाली ज़मीन है। यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए दूर दराज ढाणियों में रहवास करते हैं। और ग्राम पंचायत का फील्ड देखें तो 15 या 20 किलोमीटर अभी दायरे में, नई ग्राम पंचायत बनने के बाद में भी। तो सबसे पहले ये मुख्यालय कल्याण सिंह सेठ मुख्यालय पे हॉस्पिटल नहीं है, तो मेरा मुद्दा भी यही है कि हॉस्पिटल हो। यानी उप स्वास्थ्य के अंदर एक स्वीकृत है, उसकी बिल्डिंग नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत में PUC तक बने और उसके बाद में अगर एक संस्कृत विद्यालय है, उसकी स्टाफ की फुल फ्लैश कमी है, हमेशा 2-3 स्टाफ ही रहता है, जबकि यहाँ 12 पद है। और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे स्टाफ की पूर्ति हो या फिर इसको संस्कृत विद्यालय को चेंज कर जनरल में लेना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर पशु और खेती बाड़ी पर आधारित हैं। तो लोग हमारे ज़्यादातर क्या करते हैं, खेतों में निवास करते हैं। खेतों के लिए जाने के लिए वहाँ एक जल कुंड, यानी सबसे पहले वहाँ पानी की दिक्कत आ रही है। तो मैं तालाबों का विशेषकर ध्यान देता हूँ कि नरेगा के तहत गवर्नमेंट की योजनाएं और तालाब बनाई जाए और तालाब का विस्तारित किया जाए, तो विस्तारित हो भी रहा है। तो उसके बाद में क्या है, जल कुंड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मनरेगा के लिए SC ST और BPL के लिए गवर्नमेंट की योजना है। और अभी मैं उसका फोकस भी रख रहा हूँ कि हर घर डाणी में लोग रहते हैं, SC ST और BPL के लिए डाणी में टांग के बनाया जाए। और ग्राम पंचायत पुराना बिल्डिंग है, तो हमारी एक इच्छा है कि ये मॉडल ग्राम पंचायत, लास्ट ईयर नारायण जी पंचायत जी मोदी ने हमारी ये गोद ले रखी थी। ग्राम पंचायत विकास तो हुआ है, फिर इतना थोड़ा नहीं हो पाया। बाकी हमारी मंशा भी है कि इससे एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में बनाना चाहता हूँ और आशा भी रखता हूँ कि बन भी जाएगी। और बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब आपने, एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में आप एक सपना लेके चल रहे हैं इसको लेकर। और तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, तो यहाँ का शिक्षा का स्तर, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है और आम शिक्षा स्तर कैसा है? शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा के एरिया में बैकवर्ड एरिया में शिक्षा हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय पे प्रवेशिका नहीं है, संस्कृत है, वो प्रवेशिका संस्कृत 10वीं को बोलते हैं। तो होने के बाद में क्या यहाँ स्टाफ की कमी के बदले टाबर बच्चे जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही बराबर, क्योंकि स्टाफ फुल फ्लैश कम है। तो मैं मंत्री महोदय को एक लेटर भी लिख चुका हूँ कि संस्कृत विद्यालय को या तो सामान्य में कन्वर्ट किया जाए या फिर इसमें स्टाफ की पूर्ति की जाए। मतलब आप इसको सामान्य विद्यालय कन्वर्ट करवाना चाहते हैं? सामान्य हो तो स्टाफ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो भी पूर्ति हो जाती है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
नहीं, मैं सबसे पहले हर काम और हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सर्वे भी कराया है और मेरे पंचायत के लोगों ने पूरा सहयोग भी दिया है, गांव के लोगों ने भी सहयोग दिया है। जो सबसे पहले निम्न परिवार है, जैसे कोई गड्डू लोहार है, SC ST के लोग हैं, और उनको प्राथमिकता के तौर पर एक सर्वे कराकर मैंने अपलोड करने के लिए कहा कि भाई ये वंचित परिवार है, वाकई में ये लोग अपने इस प्रधानमंत्री आवास योजना या उज्ज्वला योजना से वंचित है, उसके लिए इसको फ़ायदा दिया जाएगा। मतलब प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, बात करते हैं आजकल की युवा पीढ़ी की। युवा देश का भविष्य है, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो नशे प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रही है, तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं सबसे पहले मेरे इस ग्राम पंचायत कल्याण सिंह सेठ के युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के लोग अभी तक नशेड़ी नहीं हैं। बैकवर्ड एरिया होते हुए भी बैकवर्ड एरिया में लोग तो नशीले पदार्थ या फिर नशा, दारू है, बीड़ी, सिगरेट वो करते हैं। बाकी हमारे ग्राम पंचायत कल्याण सिंह सेठ में नशे की प्रवृत्ति बिल्कुल कम है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। युवा देश का भविष्य है, उसको आप सरवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे चिकित्सा का स्तर है, आप एक प्रथम लक्ष्य लेके चल रहे हो चिकित्सा के स्तर पे भी, और पंचायत स्तर का भी लेके। जैसे अभी कोविड-19 महामारी है, पूरे अपने पंचायत स्तर पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, देश लेवल पे, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पे बताइए। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन भी किया था चुनाव से पहले भी कि अपने ये कोविड-19 का विशेषकर ध्यान रखते हैं। तो हर लोगों के एक बैठकर मीटिंग भी की थी, तो लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया और वो भी नियमों के पालन करते हैं, यानी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलते हैं और बगैर काम बाहर नहीं जाते हैं और वो नियमों के पालन भी करते हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप पालन करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट के नियमानुसार सब लोग उसकी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल और बिजली की व्यवस्था कैसी है सरपंच साहब? ठीक है, पेयजल के लिए हमारे पाइपलाइन पूर्व सरपंच महोदय ने डोला रखी है और बिजली की व्यवस्था बरोबर चल रही है। बाकी कुछ एक लोग बचे हुए हैं, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा और वहाँ प्रयास को उनके लिए सफल भी करूंगा और घर तक लाइट पहुँचाऊँगा। तो पेयजल व बिजली की व्यवस्था, पाइपलाइन का विस्तार भी आप करवा रहे हैं, ये संकल्प लेके चले हुए हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय पे पहुँचने पे धन्यवाद सर।